Has the Myanmar rebel group Arakan Army seized and occupied parts of Bangladesh? क्या अराकान आर्मी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है? देखिए, बांग्लादेश की जो फ़ौज है ना, वो कोई इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं है। मेरा ख़्याल है कोई सवा 2 लाख की 2,30,000 की फ़ौज है। तो अ, आप ये भी समझ लें कि इतनी फ़ौज जो है वो एट टाइम्स आप उसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ौज जिसे कहते हैं ना अपना एक इम्प्रेशन रखती है हमेशा, ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे बांग्लादेश पर म्यांमार के अराकान आर्मी ने अटैक कर दिया है और अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का बहुत सी ज़मीन कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अब बांग्लादेश डर रहा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी ना बना ले और अब पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का सरेंडर आर्मी ने बांग्लादेश के आर्मी को वर्ल्ड क्लास बना सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है। क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है? इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड few towns on the border of Bangladesh earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships, along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। बांग्लादेश की मिलिट्री का ये जो सवा 2 लाख का साइज़ है, ये अच्छा भला एक रीज़नेबल साइज़ है। और अगर आप यूरोप में चले जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं कि भाई अ, हाँ जी, ये जो इतनी बड़ी फ़ौज जो है, इट ऑलवेज़ हैव सम सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, इसके तो ज़रूर है, ठीक है जी। और इसमें वो पीस कीपिंग के लिए भी भेजते हैं। सो पाकिस्तान अगर अब बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करता है, जो कि इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है कि जी हम तालिबान को ट्रेन करना चाहते हैं। अब देखिए ना, हु कैन इमेजिन दैट इंडिया विल बी ट्रेनिंग तालिबान? इंडिया विल बी ट्रेनिंग तालिबान। अगर इंडिया तालिबान को ट्रेन कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो क्या बांग्लादेश को ट्रेन नहीं कर सकता? ठीक है ना जी। और पाकिस्तान अगर वो जिसे कहते हैं अगर बांग्लादेश को ट्रेन करता है तो दैट इज़ समथिंग जिसमें कोई परेशानी नहीं भारत के अंदर होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कोई बंगला वो जो है ना इंडिया की जो चिकन नेक है उसको तोड़ना है। ये पाकिस्तान का डेफिनेटली कोई एम नहीं है, मीनिंग नहीं है, मकसद नहीं है। ये कई दफ़ा कहा जाता है कि जी वो चिकन नेक की बात होती है, ठीक है। जो मैंने ये कहा कि क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, तो देखिए कि सिर्फ इसके अंदर दो फरीकी नहीं है। आप ये ना समझिए कि बांग्लादेश में पर जो जिसकी नज़र है इस वक्त वो सिर्फ भारत है, या बांग्लादेश पर इसकी जिसकी नज़र है वो सिर्फ चाइना है, या बांग्लादेश पर मशरकी पाकिस्तान पर, साबिक मशरकी पाकिस्तान पर इस वक्त जिसकी इस नज़र है वो सिर्फ पाकिस्तान है। नहीं, इस वक्त अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। इस वक्त जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनकी नज़र भी यहाँ पर है। देखिए, जो चटागांग पोर्ट है और जो बे ऑफ बंगाल है, वो जो एरिया है वो ऐसा एरिया नहीं है कि कोई भी ये चाहेगा कि वो उससे सरफे नजर करे और उसको वो कोई अहमियत ना दे। ऐसा नहीं है। जो मैंने बात कही अभी कि क्या बांग्लादेश कॉलोनी बनने जा रहा है, ये सब बातें हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोगों को या बांग्लादेश को या वहाँ के लोगों को बुरी लगें कि ये कैसी बातें हो रही है, लेकिन बात हकीकत जो है वो कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो वहां पर जो पोर्ट की मैंने बात की या जो भी मैंने इसके ऊपर अंदर, वो सब उसके ऊपर सबकी नजरें हैं।
तो देखिए, एक बात तो आप ये जान लें जो मुझे लग रहा है, वो ये है कि बांग्लादेश इस वक्त जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन पर है, उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय हो जाएंगे, सब हल हो जाएगा, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड फ्यूचर हमारा है। ठीक है जी। अब इंडिया की जो साउथ एशिया की डिस्कशन है ना, वो कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जज्बाती है। मतलब ये कि हर चीज़ को इंडियंस आजकल जज्बाती लेंस से देखते हैं। बांग्लादेश को जज्बाती लेंस से देखो, पाकिस्तान को जज्बाती लेंस से देखो, और बाकी हर चीज़ को जज्बाती लेंस। मालदीव्स ने ऐसे कर दिया, ऐसी की तैसी। श्रीलंका, हम इसको खिलाते हैं, हम वैक्सीन देते हैं, हम ये जज्बात, हर चीज़ के अंदर जज्बात। दूसरा, इंडिया की जो पोजीशन है वो आजकल ये है कि दैट इज़ सेल्फ रेफरेंशियल। मतलब हर चीज़ को वो समझते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, इट एंड्स विद इंडिया, वी आर द वन हु हैज़ रिटन द हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, सिविलाइजेशनल हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम हैं सारा कुछ। सो ये बहुत सारी सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रेफरेंशियल, यानी कि एक तो हर चीज़ को ज़रा थोड़ा जज्बात से देखना, इमोशन डाल देना, कहना कि नरेंद्र मोदी ही सारा कुछ है, इंडिया ही सारा कुछ है। सो इसमें ज़ाहिर बात है जो दूसरे ममालिक होते हैं थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जैसे जिसको हम कोर्जन कहते हैं। ठीक है जी। सो जो मालदीव्स के साथ करेंगे ऐसी की तैसी, ये क्या खाते हैं हमसे, बांग्लादेश ये हमसे क्या चावल लेता है, भीख मांगता है चावल की। हालांकि बांग्लादेश ने हमें पैसे ही देते हैं, बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीज़ें जो है वो खरीदी हों, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा।